हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज क्लास 12th के आईपी में हम लोग बात करेंगे अपने चैप्टर नंबर 1 यानी कि दोस्तों पाइथन पांडास 1 को लेकर के। दोस्तों इस चैप्टर में आज हम बात करेंगे सबसे पहले सीरीज को लेकर के कि सीरीज आखिर क्या होती है, किस तरीके से हम लोग सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्टी सीरीज क्या होती है, नॉन एम्प्टी सीरीज क्या है। नॉन एम्प्टी सीरीज यानी कि दोस्तों सीरीज में जब अपन वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, जब अपन डेटा प्रोवाइड करते हैं तो कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू अपन डेटा प्रोवाइड करा सकते हैं। कुछ बेसिक फंक्शंस भी मैं आपके लिए बताने यहाँ पर लेकर के आया हूं जिसको अपन आगे अभी चलते हुए डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग अपने पांडास के जो मॉड्यूल्स हैं उसको कैसे अपन इंपोर्ट करते हैं। तो सारे के सारे टॉपिक दोस्तों अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे कि आगे आने वाले सारे के सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। आइए दोस्तों सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर सीरीज को लेकर के कि आखिर सीरीज है क्या। तो दोस्तों सीरीज इज एन इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर ऑफ पांडास। देखिए दो टाइप मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे, तो दो टाइप है आपके पास। कौन कौन से दोस्तों? एक आपके पास है यहाँ पर सीरीज और दूसरा क्या है आपके पास? डेटा फ्रेम। तो सीरीज और डेटा फ्रेम डिस्कस कर रहे हैं, पहले अपन सीरीज देखते हैं, बाद में अपन डेटा फ्रेम को भी डिस्कस करेंगे। इट रिप्रेजेंट्स अ वन डायमेंशनल एरे। एरे का मतलब क्या हो गया? सेम टाइप्स ऑफ डेटा, और ये 1D है, वन डायमेंशनल आपको डेटा स्टोर करना है, ठीक है, ऑफ इंडेक्स्ड डेटा। तो जो भी आपका डेटा है वो आप स्टोर करेंगे और उसके साथ उसका एक इंडेक्स भी बनता है। तो इंडेक्स जनरली आपका 0 से शुरू होता है। इसी टाइप से कह सकते हैं जो आपकी सीरीज होती है दोस्तों उसके मेन दो कंपोनेंट आपके पास होते हैं। सबसे पहले तो क्या कि उसका एक्चुअल डेटा क्या है, ठीक है, उसका मेन वैल्यू क्या है आपके पास, एन एरे ऑफ एक्चुअल डेटा। और दूसरा क्या है दोस्तों आपके पास उसका एक इंडेक्स। तो इंडेक्स जो है वो दोस्तों आपके पास न्यूमेरिक भी हो सकता है, मतलब 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से अगर आपके नंबर्स चल रहे हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक्स इंडेक्स। लेकिन अगर आप चाहें तो दोस्तों न्यूमेरिक के अलावा कुछ दूसरी वैल्यूज भी स्टोर करवा सकते हैं अपने एज अ इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स जरूरी नहीं कि 0 1 2 3 न्यूमेरिक हो, आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं कुछ भी। तो उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पर? लेबल्ड इंडेक्स। तो आप लेबल्ड इंडेक्स और न्यूमेरिक इंडेक्स दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, लेकिन जो बाय डिफॉल्ट आपके पास होता है उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पर? न्यूमेरिक इंडेक्स, ठीक है। अपन आगे देखेंगे किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसके साथ कह सकते हैं बोथ कंपोनेंट्स आर वन डायमेंशनल एरे विद द सेम लेंथ। इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप 5 वैल्यूज डालना चाह रहे तो दोस्तों 0 1 2 3 और 4 इस तरीके से आपके पास जो है एक सीरीज यहां पर क्रिएट होगी, ठीक है। द इंडेक्स इज यूज्ड टू एक्सेस इंडिविजुअल डेटा वैल्यू। तो अपन इंडेक्स को क्यों यूज करते हैं? जिससे कि आप उसकी पर्टिकुलर वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, मेरे पास यहां पर एक डेटा है जैसे 15 25 19 और 16। अब इसको एक्सेस कैसे कर सकता हूं? डेटा की पहली वैल्यू चाहिए, दूसरी वैल्यू चाहिए, तीसरी वैल्यू चाहिए कि चौथी वैल्यू चाहिए। तो दोस्तों मैं यहां पर क्या कर सकता हूं? अगर मुझे 25 को उठाना है, 25 मुझे चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? इसका जो भी एक नाम है सीरीज का, सपोज इसका नाम obj1 है, तो मैं क्या बोलूंगा? obj1 ऑफ 1। इसका मतलब क्या है? इंडेक्स नंबर 1 जो है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर आप यहां पर ऑब्जेक्ट जो भी आपका है ना, अगर आप चाहते हैं कि इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू क्या है तो दोस्तों 19, इंडेक्स नंबर 0 की वैल्यू क्या है तो 15 है, इंडेक्स नंबर 3 की वैल्यू क्या है? 16 है। तो आप यहां पर जो है वो इंडेक्सेस को यूज करते हुए आप अपने सीरीज के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जैसे इंडेक्स आप देख रहे होंगे दोस्तों 0 1 2 3 मैंने रखा है, जबकि अब आप जो दूसरा जो देख रहे हैं इसमें आपके पास क्या आ जाएगा? जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल मैंने डाल रखा। और इसमें देखेंगे तो एक सिंगल कैरेक्टर आपके पास है ABCD। तो आप इनमें से कोई भी इंडेक्स रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप इंडेक्स को यूज क्यों करते हैं? जिससे कि आप उसकी सीरीज की जो इंडिविजुअल डेटा है उसको आप यहां पर इजीली एक्सेस कर सकते हैं। आपको एक चीज याद रखनी है दोस्तों, क्या कि वह न्यूमेरिक इंडेक्सेस कैन, तो ये जो आपके पास में जो न्यूमेरिक वैल्यूज आपने जो स्टोर करवा रखी है ना, न्यूमेरिक इंडेक्सेस 0 1 2 3 4, तो ये जो आपके पास होते हैं दे आर कॉल्ड पोजिशनल इंडेक्सेस। इसको अपन क्या बोलते हैं? पोजिशनल इंडेक्सेस बोलते हैं। जबकि आप चाहें तो लेबल इंडेक्स भी बना सकते हैं, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मैंने बनाया या ABCD बनाया, ये आपके पास क्या कहलाते हैं दोस्तों? लेबल्ड इंडेक्स कहलाते हैं। कैन टेक एनी यूजर, या कह सकते हैं यूजर डिफाइंड लेबल, ठीक है। तो ये कोई भी जो भी यूजर चाहे वो यहां पर वैल्यू स्टोर करवा सकता है उसके इंडेक्सेस में, ठीक है। तो इंडेक्सेस जो हैं वो दो टाइप के मैंने आपको पहले भी बताया, एक आपके पास न्यूमेरिक और दूसरा है लेबल्ड। ये जो न्यूमेरिक है इसको आप यहां पर पोजिशनल इंडेक्सेस भी कह सकते हैं।
इसी टाइप से दोस्तों अपन बात करते हैं किस तरीके से आप अपनी सीरीज को यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों सीरीज क्रिएट करने के लिए आपको यूज करना पड़ता है एक फंक्शन जिसका नाम क्या है, सीरीज, और ये किसका है दोस्तों, पांडास का। ठीक है, तो कह सकते हैं सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड इन मैनी वेज यूजिंग पांडास लाइब्रेरीज सीरीज। तो एक सीरीज नाम का फंक्शन है, याद रखिएगा दोस्तों एस जो है वो आपका कैपिटल होता है इसके अंदर। ठीक है, मेक श्योर दैट यू हैव इंपोर्टेड पांडास एंड numpy मॉड्यूल्स विद इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो पांडास का जो आपके पास काम है वो अलग होता है, numpy का काम अलग होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आगे जाते हुए जब आप कुछ काम कर रहे होंगे सीरीज के ऊपर तो वो डेटा आपका कहीं से numpy से आ रहा हो, तो जरूरी नहीं है हर बार, लेकिन अगर आप दोनों को यूज कर रहे हैं तो वहां आपको numpy को भी इंपोर्ट करना है और पांडास को भी करना है। तो अपन अभी इनको देखेंगे, अपन इनको प्रैक्टिकली अभी इंपोर्ट करके देखने वाले हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं जो सीरीज आपके पास होती है दोस्तों वो दो तरीके से अपन क्रिएट कर सकते हैं। सीरीज कैन बी क्रिएटेड एम्प्टी और नॉन एम्प्टी। ये तो एम्प्टी सीरीज बना सकते हैं और नॉन एम्प्टी बना सकते हैं। अब देखिए एम्प्टी सीरीज जो मैंने बनाई है वो दोस्तों आपकी बुक से थोड़ी सी डिफरेंट है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों जो पुराने वर्जन है अपने पास में पाइथन में उसमें सपोर्ट हो जाता है ब्लैंक वैल्यू छोड़ के, लेकिन अभी जो नए वर्जन अपने पास आ रहे हैं उसमें एटलीस्ट आपको डेटा का टाइप बताना होता है। तो आप देख सकते हैं टू क्रिएट एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट हैविंग नो वैल्यूज। ठीक है, आप क्या है वहां पे कोई वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है आपको, बट आप वहां पर टाइप बता सकते हैं। यू कैन जस्ट यूज द सीरीज फंक्शन, लेकिन उसमें आपको डेटा का टाइप बताना होता है। वैल्यू भले आप मत बताएं, एटलीस्ट टाइप जरूर बता दें कि भाई ये सीरीज का टाइप क्या है। ठीक है, इससे पुराने जो वर्जन है हो सकता है आपके सिस्टम में अगर आप कुछ डेटा टाइप नहीं भी बताएं तो भी वो चल सकता है। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट आपके पास में जो वर्जन आ रहे हैं वो कहता है एटलीस्ट डेटा का टाइप आप जरूर बताएं। तो क्या है दोस्तों, सीरीज ऑब्जेक्ट जो भी नाम रखना चाहें, जैसे मैं अभी आगे जाते हुए obj1 नाम रखने वाला हूं, इक्वल्स टू पांडास डॉट सीरीज। अब मैं पांडास नहीं करके क्या लिखूंगा दोस्तों, पीडी लिखूंगा, क्योंकि बार बार पांडास लिखने से अच्छा है मैं क्या कर रहा हूं, इंपोर्ट पांडास एज पीडी अगर मैं लिख रहा हूं तो दोस्तों अपन यहां पर सीधे सीधे पीडी लिख सकते हैं। तो पीडी डॉट सीरीज, ठीक है, और उसके बाद उस पर क्या बता देंगे उसका डेटा टाइप। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं इस चीज को अच्छा ऑब्जर्व करना है आपको कि एस जो है वो इन अपर केस, तो एस आपका अपर केस में। देखिए इंपोर्ट पांडास एस पीडी, मैंने क्या लिखा है दोस्तों, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, पांडास को अपनी फाइल में लेकर के आ रहा हूं, जहां लिख रहा हूं, जहां मैं अपना कोड बना रहा हूं वहां पर दोस्तों मैं इसको लेकर के आ रहा हूं। फिर मैं क्या लिखता हूं, obj1 इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज, और उसके अंदर लिखता हूं डी टाइप। डी टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप। ठीक है, डी टाइप इक्वल्स टू INT, मतलब इसकी जो सीरीज अपन बना रहे हैं, जो एम्प्टी सीरीज बना रहे हैं, वो उसके अंदर किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है, इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। ठीक है, ओके, और फिर अपन क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं अपने obj1 को। तो ये क्या कर देगा दोस्तों, ब्लैंक आपके पास जो एक सीरीज है ना, वो आपके सामने एक एम्प्टी सीरीज आपके सामने लेकर के आएगा। इसी टाइप से अगर अपन इसको एग्जीक्यूट करते हैं, अगर ये कोड अपन चला के देखते हैं अपने IDLE के अंदर, अपने किसी भी IDs के अंदर, तो वहां आपको फिर इसका आउटपुट मिलेगा जो भी सीरीज है ना, सीरीज, और उसके बाद ब्लैंक है, और उसके बाद दिखेगा आपको डेटा टाइप इसका क्या है, इंटीजर 32। ठीक है, ओके, अगर आप यहाँ पर दोस्तों, ये तो अपनी हो गई एम्प्टी, अगर आप नॉन एम्प्टी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, नॉन एम्प्टी के लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधी सीधी वैल्यूज पास करनी है। आप चाहे तो इंटीजर टाइप की वैल्यू भेजे, फ्लोट टाइप की वैल्यू भेजे, या किसी भी टाइप की वैल्यू आप डाल सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप वहां पर जो है वो लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहे तो दोस्तों टपल के थ्रू यानी कि ब्रैकेट्स के थ्रू वैल्यू पास कर सकते हैं, आप चाहे तो डिक्शनरी के थ्रू डाल सकते हैं, ND एरे जो अपन चाहे तो यूज कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो अपन बात करते हैं टू क्रिएट नॉन एम्प्टी सीरीज ऑब्जेक्ट यू नीड टू स्पेसिफाई आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इस फंक्शन को, सीरीज फंक्शन को आपको कुछ वैल्यूज पास करनी होगी। तो ये लिखा है यू नीड टू स्पेसिफाई आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेटा एंड इंडेक्सेस एज पर फॉलोइंग सिंटेक्स। क्या लिखना होगा दोस्तों, एक तो सीरीज ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखना होगा pd डॉट सीरीज, और उसके बाद आपका डेटा, और अगर आप बताना चाहते हैं तो दोस्तों इंडेक्सेस आप बता दीजिए। ठीक है, अगर नहीं बताना चाहेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो 0 से लेगा, इस चीज को क्लियर रखेगा। वेयर IDX जो आपके पास है इज अ valid numpy data type and data is the data part of the series object, it can be one of the following। अब देखिए जो आपके पास में सीरीज है वो आप अलग अलग तरीकों से बना भी सकते हैं। किस किस तरीके से बना सकते हैं, पाइथन सीक्वेंस, आप पाइथन के सीक्वेंस को यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर दोस्तों डिक्शनरी को भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर ND एरे को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर स्केलर वैल्यूज को भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं, इनको एक एक करके अब अपन डिस्कस करेंगे। इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आप अपनी सीरीज यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं।
दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पाइथन सीक्वेंस को लेकर के। सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया, जिसमें आपके पास कोई वैल्यू है, लाइक 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से कोई वैल्यू है आपके पास में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, सीक्वेंस बोलते हैं। तो अपन यहाँ पर देखते हैं सीक्वेंस के लिए सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट इज टू गिव अ सीक्वेंस और वैल्यूज, ठीक है, ऑफ वैल्यूज एज एट्रीब्यूट टू सीरीज फंक्शन। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है सीरीज फंक्शन को कोई भी वैल्यूज पास करवा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखना होगा, सीरीज लिखना होगा, और उसके बाद में पाइथन की कोई भी सीक्वेंस को आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। इट विल रिटर्न एन ऑब्जेक्ट ऑफ सीरीज टाइप। ये क्या करता है दोस्तों, जो भी आपने सीरीज फंक्शन में जो भी वैल्यूज डाली उसको फिर ये फाइनली वापस रिटर्न करता है अपने ऑब्जेक्ट टाइप को। तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है obj1 या जो भी आपने नाम लिख रखा है, उसकी वैल्यूज में जो सीरीज फंक्शन है उसको सीरीज बनाया और उसको वापस पास किसको कर देगा, आपके ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ओके, इसको एक एक करके अपन डिस्कस भी करेंगे। तो अपन कह सकते हैं स्पेसिफाइंग डेटा एज अ पाइथन सीक्वेंस क्या है दोस्तों। सबसे पहले अपन देखते हैं, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है, मैंने क्या लिखा है दोस्तों, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। इसका मतलब है कि भाई मैंने पांडास को अपने आईडीएलई के अंदर अपनी फाइल में यहां इंपोर्ट करा दिया है। उसके बाद दोस्तों मैं लिखता हूं obj1। obj1 क्या है, मेरा यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जिसमें सीरीज बन करके आएगी, ताकि मैं आगे सीरीज को यूज कर सकता हूं obj1 के साथ, ऑब्जेक्ट 1 के साथ। तो दोस्तों मैंने लिखा है obj1 इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज, और उसमें मैंने लिख दिया रेंज 5 ऑफ 11। तो दोस्तों याद रखना 5 से शुरू होगा और 11 पे खत्म हो जाएगा। 11 एक्सक्लूड होता है, मतलब इसको इंक्लूड नहीं करते। तो इसका आउटपुट क्या आता है दोस्तों, 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से, 11 नहीं आएगा। तो अपन अगर इस obj1 को प्रिंट करके देखें तो इसका आउटपुट क्या आएगा। देखिए दोस्तों इंडेक्सेस कहां से शुरू हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 और 5, और इसकी जो वैल्यू है ना सीक्वेंस में, वो क्या है दोस्तों, 5 6 7 8 9 10 जो अपन ने कहा वो, और लास्ट में उसके डेटा टाइप भी बता रहा है, वो डी टाइप क्या है, int 64 आपके सामने बन के आया है। इसी के साथ साथ दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जो अपन ने पिछली स्लाइड में जो डिस्कस किया था, है ना, इस काम को अपन जो कर रहे थे, इसी को अपन आगे देखें रेंज के साथ। तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं स्पेसिफाइंग डेटा एज पाइथन सीक्वेंस, इसमें अपन किस तरीके से डेटा स्टोर कर सकते हैं। एक और तरीका देखते हैं दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3.8 7.6 9.2 और 14.8, इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ये भी तो आपके सामने एक सीरीज बन रही है। इससे पहले वाली में सीरीज किस टाइप की थी दोस्तों, तो अपन ने वहां पर स्टोर कर लिया था एक रेंज में, मतलब 5 6 7 8 9 और 10 एक इंटीजर वैल्यूज अपन ने स्टोर कर ली। यहां पर दोस्तों फ्लोट टाइप की वैल्यू स्टोर करें अपन 3.8 7.6 9.2 14.8। अपन जब प्रिंट करके देखेंगे तो इस तरीके से उसका आउटपुट आएगा, इंडेक्स नंबर 0 पे 3.8, इंडेक्स नंबर 1 पे 7.6, इंडेक्स नंबर 2 पे 9.2 और इंडेक्स नंबर 3 पे 14.8। और इसका टाइप क्या दिखा रहा है दोस्तों, फ्लोट 64। वो क्या था, इंटीजर था। ये क्या है आपके पास, फ्लोट है। इस चीज को भी आप ऑब्जर्व कीजिएगा। इसके बाद अगर अपन देखें तो किस तरीके से अपन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहां बताने वाला हूं। तो देखिए क्वेश्चंस देखते हैं बेस्ड ऑन डेटा एज पाइथन सीक्वेंस। सबसे पहले अपन देखते हैं, अच्छा एक एज्यूम करना है आपको कि अपन जब इंपोर्ट करेंगे पांडास को तो उसका अपन नाम जो रखेंगे वो क्या रखेंगे, एज अ पीडी रखेंगे। ठीक है, तो ये अपने हर बार हर क्वेश्चन में अपन इसी को यूज करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज। आपको क्या करना है दोस्तों, एक सीरीज क्रिएट करनी है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट यूजिंग द पाइथन सीक्वेंस। अब इसके अंदर इस सीरीज में आपको वैल्यूज क्या डालनी है, वो है दोस्तों 4 6 8 और 10। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको क्या करना है, आइडियली स्टार्ट करना है। आप चाहें तो दोस्तों एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। नई फाइल क्रिएट करने के बाद आपको क्या लिखना है दोस्तों, इसमें इंपोर्ट पांडास, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिख देंगे, और फिर आप लिखेंगे obj1 इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज, ठीक है, पीडी डॉट सीरीज लिख देंगे। और इसके बाद आप इसके फंक्शंस में वैल्यू पास करेंगे, जो भी वैल्यू है, जैसे 4 था 6 था 8 था और 10 है ना, 4 8 6 और 4 6 8 और 10, ये आपने वैल्यू इस फंक्शन को पास कर दी, सीरीज फंक्शन को। अब देखिए दोस्तों अपन क्या कर सकते हैं, ये जो obj1 था आपके पास, इसको अपन प्रिंट करवा देते। तो मैं क्या कर देता हूं, प्रिंट कर देता हूं किसको, obj1 वाले इसका जो भी ऑब्जेक्ट था उसको। अपन दोस्तों इस फाइल को एक बार क्या कर लेते हैं, सेव करके रखते हैं, सेव कर लेते हैं, कोई भी एक फोल्डर बना देते हैं अपन, अगली बार अपन उसी को यूज करेंगे। मैं दोस्तों यहाँ पर एक बना देता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ मैं सपोज पांडास, ठीक है, पांडास क्लास 12 इस तरीके से कर देता हूँ। और यहाँ अपन एक फाइल को सेव कर देते हैं, मैं रख देता हूँ इसका नाम सपोज की prg1, ठीक है,
प्रोग्राम 1 अपन ने बना दिया है। और अब अपन क्या कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि ये आपका कोड एकदम सही से चल सके अपन ने, क्योंकि इसको लिस्ट वाइज प्रोवाइड कराया अपन ने। अब देखिए दोस्तों, मैं इस कोड को एक बार सेव वापस से कर लेता हूँ और इसको अपन रन करते हैं। जब अपन रन करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों इसका आउटपुट क्या आ रहा है आपके पास 0 1 2 3, और इसकी जो वैल्यूज है वो दोस्तों आ रही है आपके पास में 4 6 8 और 10, जिस तरीके से अपन ने इसको सेट कर रखा है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ चुका होगा। इसी तरीके से अपन इसको फिर से क्लोज कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपने पास में, वो है राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग द पाइथन सीक्वेंस। इस बार जो सीक्वेंस है वो अपने पास में क्या है दोस्तों, वो है 11 21 31 और 41। ये अपन को वैल्यूज स्टोर करनी है। इससे पहले वाले में क्या था दोस्तों, अपने पास एक लिस्ट वाला सीक्वेंस दिया था अपन को, ठीक है। अब अपन को यहाँ पर इस सीक्वेंस में डालना है, एक टाइप से कह सकते हैं टपल, ठीक है। तो टपल के फॉर्मेट में, बेसिकली टपल तो नहीं कह सकते, बट हाँ यहाँ पर अपन को जो वैल्यू दी है वो अपन को इसको स्टोर करवाना है, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, आइडियली फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर से एक नई फाइल ले लेते हैं। अपन क्या लिखना होगा दोस्तों, इम्पोर्ट pandas एस पीडी, ठीक है, ये तो सिंपल है। इसके बाद क्या कर देंगे दोस्तों, आपके जो भी ऑब्जेक्ट का नाम देना चाहें, जैसे कि मैं इसका नाम दे रहा था obj1, अभी क्या करेंगे pd डॉट सीरीज, ठीक है, pd डॉट सीरीज। और इसके अंदर आपको क्या करनी है दोस्तों, वो वैल्यूज पास करनी थी, जैसे 11 था, 21 था, 31 था और 41 था। इस तरीके से आपने इसकी वैल्यूज पास कर दी है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर जो वैल्यूज पास करनी है वो किस फॉर्मेट में करनी थी दोस्तों, मैंने आपसे कहा था ये ब्रैकेट आपको इसमें और लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने ब्रैकेट्स लगा दिए, वैल्यू आपकी हो चुकी है। अभी आपको क्या करना है दोस्तों, प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है, obj1 को। सिंपल सा काम हो गया दोस्तों। इसको भी अपन क्या कर लेते हैं, एक बार सेव कर लेते हैं। पांडास के अंदर ही अपन यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं सपोज prg2 करके। दोस्तों मैं इस कोड को भी रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों क्योंकि मैं कई बार जो है वो सी और दूसरी लैंग्वेजेस को भी यूज करता हूँ, तो एक मेरी हैबिट जो है वो कई बार प्रिंट की जगह प्रिंट एफ भी हो जाती है, ठीक है। कोई इशू नहीं है, प्रिंट करना है अपन को, इसको रन करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास 11 21 31 और 41 जो वैल्यू आपने डाली है वो आपके सामने वैल्यूज आ चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग इंडिविजुअल कैरेक्टर्स। अभी देखिए इससे पहले अपन ने क्या करे थे, इंटीजर्स डाल के देख लिए अपन ने दोस्तों, यहाँ पर नंबर फ्लोट्स करके देख लिए। अभी अपन कैरेक्टर्स स्टोर कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सुरेन स्टोर कर रहा हूँ, लेकिन एस अलग, यू अलग, आर अलग, ई अलग और एन अलग करके देखते हैं। तो फिर से मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों अपना। आइडियली फिर से अपन क्या करते हैं, एक नई फाइल ले लेते हैं, एक नया प्रोग्राम बना देंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, पांडास, ठीक है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर इम्पोर्ट पांडास, ठीक है, इम्पोर्ट पांडास एस पीडी। और फिर उसके बाद क्या कर देंगे दोस्तों, फिर से अपन एक नया ऑब्जेक्ट बना देते हैं obj1 इक्वल्स टू, दोस्तों मैं लिख देता हूँ pd डॉट सीरीज, ठीक है, pd डॉट सीरीज, ठीक है। pd डॉट सीरीज के अंदर अपन को क्या करना है दोस्तों, कैरेक्टर पास करने हैं। s कर देता हूँ, ठीक है। फिर अपन यहाँ से पास कर देंगे su। इसके बाद दोस्तों अपन जो भी कैरेक्टर डालने हैं sur, इसके बाद e, ठीक है, और उसके बाद मैं डाल देता हूँ n। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर सुरेन पास कर दिया है। अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, इसके आगे आपको क्या करना है, इस तरीके से एक ब्रैकेट जो है वो जरूर लगाना होगा। आपने ब्रैकेट लगा दिया दोस्तों, फाइनली अपना काम खत्म। अपन क्या करते हैं, एक बार प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट किसको करना है, obj1 को। आपका दोस्तों ये जो कोड है ये भी कंप्लीट हो चुका है। सेव कर लेते हैं इसको भी अपन पांडास के अंदर ही। इसका नाम रख देता हूँ दोस्तों मैं prg सपोज की 3, ठीक है, prg3। रन करके देखते हैं दोस्तों, SUREN, और उसका इंडेक्स 0 1 2 3 और 4 आपका बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से भी दोस्तों अपन ये भी काम कर सकते हैं। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बोल रहा है इस बार आपको यहाँ पर स्टोर करनी है एक स्ट्रिंग। अभी क्या थे, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स थे, अभी आपके पास एक स्ट्रिंग आपको डालनी है। तो क्रिएट, या कह सकते हैं राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्ट्रिंग। अब आपको क्या करनी है, इसके अंदर एक स्ट्रिंग डालनी है। तो ये भी करके देख लेते हैं दोस्तों। आइडियली फिर से स्टार्ट कर लेंगे, फिर एक नया कोड बना देते हैं। अपन क्या लिखेंगे, इम्पोर्ट, ठीक है, इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, इम्पोर्ट पांडास एज पीडी के बाद क्या कर देंगे, अपन जाकर के लिख देंगे जो भी आपका ऑब्जेक्ट obj1 इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज, ठीक है, इस pd डॉट सीरीज। इस तरीके से आपकी सीरीज बन चुकी है। अब इसके अंदर आपको पास करना है। क्या पास करना है दोस्तों, तो आपने लिखा था कोई नाम, जो भी आप लिखना चाहें। तो मैं इसका जो नाम था वो था S फॉर सुरेन लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपकी ये स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, प्रिंट करेंगे। किसको प्रिंट करेंगे, तो अपन जाकर के लिख देते हैं obj1 को। आपने obj1 वाली जो भी कह सकते हैं जो सीरीज थी, इसको आपने इसमें डाल दिया। और उसके बाद अपन इसको भी सेव करके रन कर लेते हैं।
तो मैं दोस्तों इसको भी सेव कर लेता हूँ, इसका नाम रख देते हैं अपन PRG4 लिख देते हैं, ठीक है। PRG4 आपका हो चुका है कंप्लीट, इसको सेव करते हैं, रन करके देखते हैं दोस्तों। इंडेक्स नंबर 0 पे एक ही वैल्यू है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, एक ही वैल्यू है एस फॉर सुरेन, अपने आप में एक स्ट्रिंग है ये, ठीक है। ओके इसी तरीके से दोस्तों इसको भी करते हैं क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग 4 डिफरेंट वर्ड, माय नेम इज सुरेन। ये इस बार अपन को स्टोर करना है, तो ये भी करके देख लेते हैं दोस्तों। आइडियली स्टार्ट क्या करेंगे, नई फाइल, कंट्रोल N, इसमें जाके क्या करेंगे दोस्तों, फिर से क्या लिखेंगे, इंपोर्ट पांडाज एज pd, और फिर क्या कर देंगे obj1 इक्वल्स टू क्या करना है pd डॉट सीरीज, ठीक है, pd डॉट सीरीज, ये अपन को लिखना पड़ता है। इसके अंदर अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपन यहाँ पर पास करेंगे, एक लिस्ट बना देते हैं और इसके बाद पीछे ब्रैकेट लगा देते हैं। इसके अंदर अपन को लिखना था माय नेम इज, लिखा था ना अपन ने माय नेम, ठीक है, माय नेम इज, और जो भी अपन लिखते हैं मैं लिख देता हूँ सुरेन, ठीक है। इस तरीके से मैंने कुछ वैल्यूज इसमें पास कर दी और अपन क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। किसको करेंगे, obj1 को। देखते हैं अपना इस बार सेव करने के बाद आउटपुट क्या आएगा। सेव कर लेते हैं दोस्तों, नाम इसका रख देता हूं मैं PRG5 कर देता हूं। देखते हैं इसको सेव करने के बाद इसका आउटपुट क्या आ रहा है दोस्तों, माय नेम इज सुरेन। जो भी अपन ने लिखा है दोस्तों वो अलग अलग स्ट्रिंग्स थी, आपके पास 4 अलग अलग स्ट्रिंग्स थी, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स थी, उनको अपन ने स्टोर किया है। तो दोस्तों अपन यहाँ पर जो है इंटीजर भी डाल के देख चुके हैं, फ्लोट डाल के देख चुके हैं, सिंगल कैरेक्टर डाल के देख चुके हैं, एक स्ट्रिंग डाल के देख चुके हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग भी डाल करके देख चुके हैं। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से अपन यहाँ पर जो है वो सिक्वेंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस जो होती है आपके पास में याद होगा, टपल है, लिस्ट है, स्ट्रिंग है, ये सब क्या होती है, सीक्वेंसेस होती है। इन सभी को अपन एक एक करके डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद दोस्तों अगर अपन देखें तो स्पेसिफाइंग डेटा एज एन एनडी एरे, एनडी एरे को आप यूज करना चाहते हैं, एनडी एरे की तरह अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आखिर ये है क्या, तो कह सकते हैं द डेटा एट्रीब्यूट कैन बी एन एनडी एरे ऑल्सो। आपकी जो डेटा एट्रीब्यूट्स हैं, जो वैल्यूज हैं, वो आपके पास में एनडी एरे भी हो सकती है। जैसे दोस्तों यहाँ अपन लिखते हैं इंपोर्ट पांडास एज pd, ठीक है, मैंने क्या लिखा है। इसके साथ साथ में दोस्तों मैं यूज कर रहा हूँ numpy, क्योंकि जब एनडी एरे आएगा तो वहां पर आपके पास numpy के फंक्शंस भी आएंगे। तो कुछ फंक्शंस अपन डिस्कस करते हैं। जैसे एक फंक्शन है दोस्तों आपके पास अरेंज। इस फंक्शन में क्या होता है, तो दोस्तों आप यहाँ पे लिखते हैं nd इक्वल्स टू np डॉट अरेंज, और यहाँ आपने लिख रखा है 5, 28 और 5। तो ये क्या करेगा दोस्तों, आपके पास 5 से लेके 28 तक, 28 को एक्सक्लूड करते हैं ना, 5 से लेके 27 तक कह सकते हैं, और 5-5 के गैप से आपके पास में कुछ वैल्यूज, जैसे 5 के बाद क्या आएगा दोस्तों 10 के बाद क्या आएगा 15 के बाद 20 के बाद 25, और उसके बाद में 30 आना चाहिए, लेकिन अपन को लास्ट प्रिंट जो है वो 27 तक कराना है, 28 एक्सक्लूड है ना। तो ये आपके सामने आएगा। जब अपन एनडी को प्रिंट करा के देखेंगे, प्रिंट एनडी, तो ये आपके सामने वैल्यू दिखाएगा जो मैं कह रहा था, 5, उसके बाद 10, 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, और फिर आपके पास 25। और अगर दोस्तों ये जो आपके पास में एनडी एरे जो है, मतलब एनडी के अंदर आपके पास जो वैल्यूज आई है ये एरे वाली, ये अगर आप एरे जो पास करना चाहते हैं सीरीज को, तो आप क्या लिख सकते हैं, obj1 इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज ऑफ एनडी। तो एनडी के अंदर जो 5, 10, 15, 20, 25 जो है वो अपन डाल रहे हैं अब obj1 में, और प्रिंट करके देखेंगे तो दोस्तों इस तरीके से आएगा। पहले आपके पास एनडी की वैल्यू आएगी 5, 10, 15, 20, 25। इसके बाद अगर आप इसको पास करते हैं obj1 में, तो obj1 की वैल्यू को भी अपन ने यहाँ पर साथ साथ में प्रिंट करके देखा है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे अपन यहाँ पर जो है वो अपना एनडी एरे को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अभी अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, स्पेसिफाइंग डेटा एज एनडी एरे के अंदर यू कैन ऑल्सो कंबाइन द कोड लाइन ऑफ प्रीवियस कोड। पिछले लाइन में अपन ने क्या, पिछले पेज पे अपन ने क्या देखा था दोस्तों, अपन ने देखा था एक एनडी एरे अलग है ना, एनडी एरे यानी कि एनडी डॉट अरेंज अपन ने जो फंक्शन किया था, और उसके बाद उसको अपन ने सीरीज में डाला। अगर आप चाहते हैं दोस्तों दोनों को एक साथ में यूज करना है तो भी आप कर सकते हैं। आपको क्या लिखना है, इंपोर्ट पांडास एज pd पहले की तरह, इंपोर्ट numpy एज np ये भी पहले की तरह। इसमें देखिए जो अब आपके पास लाइन है, इससे पहले अपन ने क्या करा था, np डॉट अरेंज अलग किया,
और जो आपके पास इसको अपन ने स्टोर किया था एनडी में, उस एनडी को अपन ने यहाँ पर डाला था pd.series के अंदर। तो आप चाहें तो सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं, जिससे क्या था 2-3 लाइन का कोड आपका एक लाइन में बन चुका है। तो इसका भी आउटपुट आपके पास वही आने वाला है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा एनडी एरे क्या है, यानी कि आप यहाँ पर जो है वो यूज कर सकते हैं एरे को आप पास करा रहे हैं सीरीज को, तो यहाँ सीरीज को आप क्या भेज रहे हैं, एक न्यूमेरिक डेटा, न्यूमेरिक एरे भेज रहे हैं ना, तो न्यूमेरिक एरे भेज रहे हैं, इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हैं, एनडी एरे भेज सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों नेक्स्ट आपके पास जो है वो कुछ क्वेश्चंस हैं एनडी एरे के बेस पे, कुछ क्वेश्चंस अपन डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है दोस्तों, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग एन एनडी एरे। इसमें जो सीरीज है वो कहां से कहां तक है पहले ये देखते हैं। तो लिखा है दैट हैज 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स आपके पास यहाँ पर होंगे, और वो जो एलिमेंट्स है आपके पास वो कहां से कहां तक है, 24 से लेके 64, 24 से 64। तो अपन लिखेंगे दोस्तों अपने पास एक फंक्शन हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, उसके अंदर अपन लिखेंगे 24, 64, 5। तो ये यहां से इनके बीच में से 5 वैल्यू निकाल के लाएगा और वो वैल्यू अपने सामने डिस्प्ले कर देगा। तो आइए दोस्तों इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक बार अपन स्टार्ट कर लेते हैं अपना आइडियली, एक नई फाइल बना देते हैं दोस्तों। इसमें भी क्या लिखेंगे अपन, इंपोर्ट, ठीक है, एक तो क्या था pandas एज pd, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों क्योंकि numpy को भी यूज करना है तो अपन क्या लिख देंगे, इंपोर्ट numpy, ठीक है, इंपोर्ट numpy एज, इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं दोस्तों, जैसे मैं नाम रख देता हूं इसका np, ठीक है। अब अपन इसमें क्या काम करेंगे, तो अपन यहां पर बनाएंगे दोस्तों एक ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, obj1 इक्वल्स टू क्या लिख देंगे आप, pd.series, ठीक है, pd.series मैं लिख देता हूं। अब pd डॉट जो सीरीज बनाया है इसमें अपन क्या करेंगे, np फंक्शन को यूज करें। np एक जो अपने numpy की जगह अपन यूज कर रहे हैं ना, उसका एक एलियास जो अपन बना रहे हैं। तो दोस्तों मैं लिखता हूं np डॉट लाइन। अब लाइन में ध्यान रखना दोस्तों LIN है, लाइन स्पेस, ठीक है। तो मैंने लिख दिया लाइन स्पेस है यहाँ पर आपके पास, और इसके अंदर अपन यहाँ पर पास कर देंगे, कहाँ से लेना है, 24 से कहाँ तक रखना है, 64 तक, और उसमें डिफरेंस एलिमेंट्स कितनी लेनी थी, 5 एलिमेंट्स लेनी थी। इसी के साथ दोस्तों ये आपका काम कंप्लीट, और अब अपन को क्या करना है, प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करेंगे, obj1 को। अब देखिए दोस्तों ये भी काम कंप्लीट हो चुका है। फाइल को अपन क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। नाम अपन इसका कुछ भी रख सकते हैं, 5 तक बना रखे हैं तो अपन क्या कर देंगे, prg6, ठीक है। और दोस्तों इस कोड को अपन रन करके देखते हैं। अपन रन करेंगे दोस्तों, 24, 34, 44, 54 और 64, टोटल 5 एलिमेंट्स आपके सामने यहाँ पर आ चुकी है। आई होप दोस्तों ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन है आपके पास। इसमें बोला जा रहा है दोस्तों, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग एन एनडी एरे दैट इज क्रिएटेड बाय टिलिंग अ लिस्ट 3,5, मतलब 3,5 जो वैल्यू है इसको ट्वाइस, 2 बार लेना है, 3,5, 3,5 इस तरीके से। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, फिर से अपन शुरू करते हैं, एक नया कोड बनाते हैं। क्या लिखेंगे, इंपोर्ट pandas, ठीक है, इंपोर्ट pandas एज pd, ये हो जाएगा, और इंपोर्ट numpy, ठीक है, इंपोर्ट numpy एज np। ये तो क्लियर हो गया दोस्तों। अब अपन इसके अंदर कहीं कुछ काम करेंगे, तो क्या काम करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले अपन काम कर लेते हैं, इसमें एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। तो मैं लिख देता हूं obj1 इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज, हमेशा की तरह, ठीक है, सीरीज, और उसमें अपन पास करेंगे दोस्तों np जो अपने पास है, ठीक है, numpy की जगह np डॉट अपन को क्या करना है, tile, ठीक है, टाइल अपन को बनानी है। और इसके अंदर अपन दोस्तों पास करेंगे, ठीक है, क्या चाहिए था, 3,5, ये आपको चाहिए था, ट्वाइस टाइम चाहिए था, तो ,2 लिख देंगे, बस जितनी बार चाहिए उतनी बार आप लिख दो, ठीक है। इस तरीके से ये काम भी अपना कंप्लीट, और एक ये और ब्रैकेट आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखें तो अपन को क्या करना है दोस्तों, प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है, अपने पास obj1 को। ये अपन का काम खत्म। इसको भी क्या करेंगे दोस्तों, सेव कर लेंगे। क्या नाम रखना चाहते हैं, जैसे अपन नाम रख देते हैं prg7 रख देते हैं। इसको भी रन करके देख लेते हैं। ओके, 3535, जैसे मैंने कहा था 3535 2 बार चाहिए, 3535 इस तरीके से आपके सामने एक फंक्शन है, ये लेकर के आया दोस्तों। फंक्शन का नाम है टाइल, TILE, इस चीज को आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं और क्या है। ओके, ये खत्म हो चुका है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, स्पेसिफाई डेटा एज एन पाइथन डिक्शनरी।
डिक्शनरी के थ्रू अगर आप डेटा स्टोर करना चाहें तो उसको भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, और यहाँ अपन क्या करते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल है जिसमें सीरीज में पास करें जनवरी के 31 डेज, फरवरी के 28 डेज और मार्च के 31 डेज। तो देखिए दोस्तों, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से आप जितनी बड़ी सीरीज बनाना चाहें बना सकते हैं। इसको अपन कैसे बना रहे हैं दोस्तों, डिक्शनरी के थ्रू, कर्ली ब्रेसेस के थ्रू। आप देखिएगा, अच्छा, अच्छे से आप जानते होंगे दोस्तों, जो डिक्शनरी होती है उसकी वैल्यूज जो आपके पास होती है, वो जो पेयर बनता है आपका, किसमें बनता है, कीज, और जो आपके पास की एंड वैल्यू का पेयर बनता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब क्या आपके पास की है, और उनकी वैल्यू क्या है दोस्तों, 31, फरवरी की क्या है 28, मार्च की क्या है 31, ठीक है। और फिर अपने पास ये जो आपके पास में डिक्शनरी, इसको अपन ने पास किस में कर दिया है, सीरीज में। सीरीज को दोस्तों अपन ने यहाँ पर रन करके देखा, यानी कि कह सकते हैं कि OBJ1 में डाल के देखा, और OBJ1 को जब अपन प्रिंट करा के देखेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, जो भी आप वैल्यू डाल रहे हैं। तो वैल्यू किस टाइप की, इंटीजर टाइप की आपके पास। ऑब्जर्व कीजिएगा दोस्तों, इसके आगे आपके पास 0, 1, 2 वो अभी आपके पास नहीं आ रहे हैं, मतलब इंडेक्सेस इसका चेंज हो गया। तो इसमें जो है वो कीज के थ्रू अपन वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अपन देखते हैं अब यहाँ पर इसके बेस पे भी शायद कुछ क्वेश्चंस हैं, एग्जैक्टली आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेटा एज एन एनडी एरे नहीं है यहाँ पर, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। क्या हो जाएगा दोस्तों, डिक्शनरी, ठीक है। तो डिक्शनरी के थ्रू डेटा उठा रहे हैं। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग एन डिक्शनरी दैट स्टोर द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास सेक्शन ऑफ क्लास 12th। मतलब आपकी जो क्लास है, आपके पास जो 12th क्लास है, उसमें ए भी है, 12th A, 12th B, 12th C, 12th D, इस तरीके से 3-4 आपके सेक्शंस हैं आपके स्कूल में। हर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में दोस्तों 43 है, एक क्लास में सपोज 42 है, एक में 39 है, ऐसे जितने भी हैं अपन को क्या करना है, एक डिक्शनरी बनाकर उसमें डालना है। ओके, तो क्या कर लेते दोस्तों, अपन यहाँ पर फिर से आइडियली शुरू कर देते, ठीक है। और आइडियली शुरू करने के बाद एक नई फाइल बना देंगे अपन। नई फाइल बनाने के बाद क्या लिख देंगे अपन यहाँ पर, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है, पीडी हो गया। अब देखिए यहाँ पर अपन को सिंपल सा डिक्शनरी बना करके पास करनी, तो यहाँ अपने पास कोई काम नहीं है numpy का, तो मैं इसलिए numpy को यहाँ पर यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या लिख देंगे अपन, obj1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, pd.series, ठीक है, pd.series। और इसके इस फंक्शन के अंदर अपन क्या बनाएंगे दोस्तों, कर्ली ब्रेसेस लगा करके अपनी एक डिक्शनरी। और दोस्तों डिक्शनरी में आप लिख सकते हैं जो भी आपकी क्लास है, जैसे मैं लिख देता हूं सपोज की 12th A, ठीक है। जो 12th A है आपके पास, इसको आप सिंगल कोट भी लगा सकते हैं और डबल कोट भी लगा सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 12th A और कॉलन लगा के आप बता सकते हैं इसमें कितने स्टूडेंट है, जैसे सपोज दोस्तों 43 स्टूडेंट्स है, ये एक वैल्यू होगी, ठीक है, एक पेयर आपका हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो है उसमें आप क्या लिख सकते हैं, 12th B लिख सकते हैं, 12th B, और 12th B में कितने स्टूडेंट है, सपोज दोस्तों इसमें है 46 स्टूडेंट है, ठीक है। इसी तरीके से अपन और क्या कर देंगे, यहाँ जाकर लिख देंगे 12th C। अब 12th C में कितने स्टूडेंट है दोस्तों, सपोज 39 स्टूडेंट है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी आप देखें। तो आप इस तरीके से दोस्तों आपने क्या कर दी, एक डिक्शनरी क्रिएट कर दी और डिक्शनरी पास कर दी सीरीज फंक्शन को, और सीरीज जो है उसका ऑब्जेक्ट जो भी था वो चला जाएगा अपने OBJ1 के पास। अब क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सा काम हमेशा की तरह, OBJ1 को अपन प्रिंट करके देखेंगे, सेव करेंगे। सेव आप यहाँ किसी भी नाम से कर सकते हैं, 7 तक बना चुके हैं तो PRG8 कर देते हैं। अब देखेंगे दोस्तों आप इसको रन करके, 12th A में 43 स्टूडेंट, 12th B में 46 और 12th C में 39 स्टूडेंट है। तो आपने क्या कर लिया दोस्तों, डिक्शनरी बना करके भी आप वैल्यूज पास कर सकते हैं अपने सीरीज को, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। यह एक मिस्टेक थी, एनडी एरे की जगह आपको डिक्शनरी समझना है, ठीक है। ऊपर मुझसे टाइपिंग में कुछ इश्यूज हुआ है। ओके, ये एक ही क्वेश्चन था डिक्शनरी के ऊपर। नेक्स्ट आपके पास है वो है स्केलर वैल्यू। स्केलर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, एक स्केलिंग आपके पास होगी कि ये वाली वैल्यूज है या ये वाली, इस तरीके से एक स्केलिंग बना करके आपको दे रहा है। तो कह सकते हैं कि स्पेसिफाई डेटा एज अ स्केलर वैल्यू। इसमें क्या है, देखिए अपन देखते हैं, द डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल वैल्यू, एक वैल्यू हो सकती है, जैसे 2, 3, 4, 5 जो भी आप नंबर डाल रहे थे, और स्केलर वैल्यू भी आपके पास हो सकती है। बट इफ डेटा इज अ स्केलर वैल्यू देन द इंडेक्स आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जो इंडेक्स आर्ग्यूमेंट टू सीरीज फंक्शन मस्ट बी
प्रोवाइडेड, आपको जो है उसके अंदर एक वैल्यू पास करनी पड़ेगी और साथ में इंडेक्स आर्ग्यूमेंट भी आपको इसके अंदर पास करने पड़ेंगे। तो इसमें देखते हैं दोस्तों, इस तरीके से इसको देखते हैं, द स्केलर वैल्यू। अब क्या है द स्केलर वैल्यू, यानी कि गिवन एज अ डेटा, जो भी डेटा आपको दिया जा रहा है, द स्केलर वैल्यू विल बी रिपीटेड टू मैच द लेंथ ऑफ इंडेक्सेस। जो भी इंडेक्सेस है और जो डेटा है उसको वो मैच करता है, ठीक है। द इंडेक्स आर्ग्यूमेंट हैज टू बी अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स और लेबल्स ऑफ एनी टाइप। तो जो इंडेक्सेस आपके पास है वो 0 1 2 3 यानी कि न्यूमेरिक नंबर्स भी हो सकते हैं और आपके पास लेबल्स भी हो सकते हैं। इसी तरीके से देखते हैं दोस्तों, इसका एक और एग्जांपल देखेंगे। इससे पहले अपन एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास, राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक सीरीज ऑब्जेक्ट अपन को बनाना है दैट स्टोर्स द इनिशियल बजट, ठीक है। एक इनिशियल बजट अपन बना रहे हैं, ठीक है। दैट क्या कर रहा है वो, एलोटेड 50,000 रुपीज ईच, हर बार वो 50,000 रुपए हर एक को दे रहा है। कब, फॉर द 4 क्वार्टर, एक साल में 4 बार वो आपको 4 क्वार्टर्स दे रहा है और 50,000 रुपए हर एक के लिए दे रहा है। क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 सभी के लिए क्या है 50,000 रुपए। तो इसको अगर अपन सीरीज में बनाए तो क्या हो गया, क्वार्टर 1 में भी कितना 50,000, क्वार्टर 2 में भी कितना 50,000, क्वार्टर 3 में भी 50,000, क्वार्टर 4 में भी 50,000। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, आइडियली शुरू कर देते हैं, एक प्रोग्राम बना देते हैं। मैं यहां पर जाकर के क्या लिख दूंगा दोस्तों, एक नई फाइल में जाके लिखेंगे इंपोर्ट पांडास, ठीक है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी। इस तरीके से अपन देखेंगे। इसके बाद क्या कर देंगे दोस्तों, obj1 बना देंगे, obj1 इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज, ठीक है, pd डॉट सीरीज। सीरीज को अपन क्या पास करेंगे दोस्तों 50,000, ठीक है, क्या पास कर देंगे 50,000, जो भी अपन को हर क्वार्टर के लिए देने हैं। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने कहा था अगर स्केलर है तो आपको इंडेक्स भी बताने पड़ेंगे, तो आपको लिखना पड़ता है इंडेक्स इक्वल्स टू करके आप यहां इस ब्रैकेट में बता सकते हैं आपको क्या रखना है इंडेक्सेस, ठीक है। तो मैं इसका एक इंडेक्स रख रहा था क्योंकि उस क्वेश्चन में था क्वार्टर 1, ठीक है, QTR1। उसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास QTR2 है, उसके बाद अपने पास है यहाँ पर QTR3, ठीक है, QTR3, और इसी तरीके से आपके पास था QTR4, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ QTR4। इस तरीके से दोस्तों क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 और सबके लिए फिक्स है, वैल्यू क्या है 50,000। ओके, तो आपने यहाँ पर इसको रख दिया और आपको अब क्या करना है, सिंपल सा प्रिंट कराना है किसको, obj1 को। दोस्तों सेव कर लेते हैं इस फाइल को भी, इसको भी मैं पांडास में जाके सेव कर लेता हूँ। 8 तक बन चुका है, तो अपन जाकर के क्या लिख देंगे PRG9, ठीक है, PRG9 लिख दिया। अपन इसको भी रन करके देखते हैं। तो देखिए दोस्तों क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ये तो क्या है इंडेक्सेस है, वैल्यू सबकी एक ही है 50,000। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसी तरीके से देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपने पास क्या है, तो नेक्स्ट अपने पास है टोटल, एक और क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स टू बी वॉन इज 200, तो ठीक है। तो टोटल 200 मेडल्स जो हैं अपने पास अवेलेबल है इन द इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड एवरी अल्टरनेट ईयर, हर एक साल छोड़ करके एक साल आता है, ठीक है। अगर सपोज मैं बात करता हूं 2023 में आएगा तो 24 में नहीं आके 25 में आएगा, फिर 26 में नहीं आके 27 में ये मैच होगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, मेडल्स जो हैं वो 200 मेडल्स हैं टोटल वॉन होते हैं, जो मतलब 200 मेडल्स अपने पास बनेंगे, अल्टरनेट डे पे मैच इसके मैच होंगे। राइट कोड टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट दैट स्टोर दीज मेडल्स फॉर गेम्स टू बी हेल्ड इन द डिकेड 2020-29। 2020 में 200, 21 में नहीं हो रहे, 2022 में हो रहे हैं, 2023 में नहीं होकर के 2024 में होंगे, 25 में नहीं होकर के 26 में, 27 में नहीं होकर के 28 में। इस तरीके से ये आपका चलने वाला है। तो फिर से क्या करते हैं दोस्तों, आइडियली शुरू कर लेते हैं, चलते हैं एक नई फाइल खोलते हैं, क्या लिखेंगे इंपोर्ट पांडास एज पीडी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं obj1 इक्वल्स टू pd डॉट सीरीज, ठीक है, pd डॉट सीरीज। और इसमें अपन को कितने मेडल देने हैं, 200 मेडल्स देने हैं। और क्या लिखेंगे, इंडेक्स लिखेंगे, इंडेक्स इक्वल्स टू, अब देखिए आप रेंज भी लिख सकते हैं ना, रेंज, और रेंज के अंदर अपन पास कर देंगे अपनी वैल्यूज जो भी है। कहां से कहां तक लिखना है दोस्तों, 2020 से कहां तक लिखना है, 2029 तक, और इसके बीच में गैप, ठीक है, अल्टरनेट डे, इसलिए गैप जो है वो 2 का स्टेप्स है आपके पास। करना क्या है दोस्तों, प्रिंट करना है, किसको प्रिंट करना है, obj1 को। अगर अपन इसको रन करके देखें, ये इसको एक बार सेव कर लेते हैं साथ में, तो अपन इसका नाम रख देते हैं दोस्तों सपोज PRG10, ठीक है, PRG10 करके सेव कर लेते हैं।
दोस्तों सेव करने के बाद मैं इसको भी रन करता हूं। आप देखेंगे 2020 में 200 मेडल है, 2022 में, 2024, 26 और 28, 29 जो है वो एक्सक्लूडेड है आपके पास में, अपन ने उसको वैसे भी इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इस तरीके से दोस्तों चारों जो तरीके हैं वो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो आज दोस्तों अपन इतना ही करते हैं। सीरीज क्या होती है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सीरीज को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं वो तरीके समझ में आ गए होंगे। अलग अलग एग्जांपल्स प्रैक्टिकली कर करके मैंने बता दी। तो दोस्तों जितने प्रैक्टिकली मैंने आपको चीजें बताई है, एक बार आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखें, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो दोस्तों आज तो अपन इतना ही करने वाले हैं। अगर आपके माइंड में दोस्तों कहीं कुछ भी डाउट्स होते हैं तो दोस्तों आप मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या नहीं तो इसी वीडियो में दोस्तों आप चाहें तो नीचे मुझे कमेंट करके भी अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। दोस्तों चैनल अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए, जिससे कि कहीं ना कहीं जो है वो आप हमें भी सपोर्ट करते हैं और आगे आने वाली वीडियोस भी आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों आज तो इतना ही करते हैं। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो दोस्तों इतने सारे प्लेटफॉर्म में से भी आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।